Hello guys, welcome back to my channel. I really wanted to shoot this video since a while, since I'm in law school and I know how hard it is to find good legal internships. So I'll not waste your time. I'm Sanjeevni. I'm a second year LLB student and I'll be sharing my experience on how I find good legal internships. You can check my LinkedIn account, I'll mention it in the description box. I've been lucky enough to find some good legal internships. So starting with my first go through site is for sure LinkedIn. So I know LinkedIn is very overrated with you all. सबको लगता है कि LinkedIn यूज़ करना बहुत मुश्किल है, लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं. You have to make sure that you have good connections on LinkedIn. Make a profile, post about your achievements, your day-to-day thoughts on how the law is evolving, or anything that you are genuinely interested about. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन M&A तो मैं मर्जर्स के बारे में डालूंगी, जो अभी रिसेंट एक्विजिशन हो रहे हैं उनके बारे में डालूंगी, so that potential HR recruiters or people who are finding good interns would find me, because they'll see that, oh, I'm interested in it, I'm posting about it, I have knowledge about what's going on in India or the world with regards to that potential topic. बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बारे में स्टडी करो. आप लिंक्डइन पे कनेक्शंस उनके साथ बनाओ जिस फर्म में आप इंटर्नशिप करना चाहते हो. मैं उन लोगों से कनेक्ट करना चाहूँगी जो उस फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं या जो एक्सेल कर रहे हैं उस फील्ड में. सो यू कैन रीच आउट टू देम. आप उनको सेंड अ नोट करके कनेक्ट कर सकते हो दैट हे आई एम अ स्टूडेंट एंड आई रियली वुड नीड योर गाइडेंस, और आई वुड लव टू नो योर जर्नी, or something like that. If you want a template, I can send it to you. Please do comment your email IDs below. So I'll surely try to send a template of what I send to other potential HR recruiters. Second, of course, is the most used. I know a lot of people who get internships through referrals. And I know a lot of people who are like, referral से internship नहीं लेते, हम खुद लेते हैं. उस मामले में मत रहो. आई मीन, once you get a firm on your resume, nobody is going to ask you, oh, how did you get that internship, या okay, ये तो रेफरल से लगी थी, वो resume में नहीं लिखा रहता है. So be an opportunist, get the opportunity which is coming your way. I would say that. Okay, next, this is very underrated. I know that a lot of people in my class don't use this, which is through professors. अंडरस्टैंड, वो लोग ऑलरेडी लॉ स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं. उन्होंने हो सकता है पहले कभी काम भी करा हो किसी कॉर्पोरेट फर्म में या लिटिगेशन चेम्बर में बिफोर बीइंग योर प्रोफेसर्स. उनका एक अच्छा खासा नेटवर्क होता है. सो आफ्टर क्लास मे बी यू कैन गो टू योर प्रोफेसर एंड आस्क कि सर, मैंने आपकी प्रोफाइल स्टॉक करी या आपका प्रोफाइल देख रही थी और मेरे को पता चला कि आप इस सर या मैम से कनेक्टेड हो जो इस फर्म में काम करते हैं, एंड आई वुड रियली वांट टू इंटर्न देयर. हो सकता है कि दे आर स्टिल कनेक्टेड, दे कैन टॉक और गिव योर रेफरल टू देम, या फिर वो आपको कनेक्ट करवा सकते हैं ऐसे लोगों से जो उस फर्म में ऑलरेडी काम कर रहे हैं. सो दैट इज़ रियली हेल्पफुल, but for that you'll have to maintain a good bond with your professor. It just takes maybe 5 minutes barely. Go ask your professor, take an office hour, उनसे पूछो कि मैं कैसे कनेक्ट करूँ, मैं कैसे बेटर करूँ. दिस इज़ नॉट अबाउट क्लास इन जनरल. इससे दो चीज़ें होती है. पहली बात तो ऑफकोर्स एक्चुअली हाई चांस कि तुम्हारी इंटर्नशिप लग जाए, बिकॉज उनका एक नेटवर्क है, वो करवा सकते हैं. मतलब ऑनेस्टली मेरी इंटर्नशिप लगी है एक प्रोफेसर के थ्रू एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हिम. पहली बात तो तुम्हारी क्लास में भी इमेज थोड़ी अच्छी बनेगी, बिकॉज द प्रोफेसर विल रियलाइज दैट तुम्हें कुछ करना है ज़िंदगी में, तुम्हें आगे इसी फील्ड में जाना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, ही विल रियलाइज. सो येस. एंड सेकेंडली, वो इंटर्नशिप के लिए भी तुम्हारी बात करेंगे. आगे कोई अपॉर्चुनिटी आए, आगे कोई बढ़िया इवेंट हो, कुछ हो, तो वो तुम्हें रेकमेंड भी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, विच इज़ अगेन अ विन-विन. सो डू दैट एंड आई एम श्योर इट विल higher your chances of getting a good internship. Third is through cold mailing. I know that a lot of you do not believe in cold emailing.
मेरी खुद की इंटर्नशिप लगी है कोल्ड ईमेलिंग से, एंड जब मैं लोगों को बताती हूँ सो दे आर मोस्टली लाइक कि अरे ये झूठ बोल रही है या ऐसे नहीं लग सकता, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी हार्ड. तुम पहले ईमेल आईडीज़ निकालो, फिर उसके बाद उनको मेल करो, बट अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ मच ईजियर वे. लाइक मेक एन एक्सेल शीट, उसमें लिखो सीरियल नंबर, कंपनी नेम, ईमेल आईडीज़, एचआर की ईमेल आईडीज़ निकालो. लिंक्डइन पे जब तुम कनेक्ट कर रहे हो तुम उनसे उनकी ईमेल आईडी मांग सकते हो टू रीच आउट टू देम. उनको अपना रेज्यूमे एक अच्छा सा बॉडी स्ट्रक्चर्ड ईमेल बना के भेजो दैट यू नो आई रियली वांट टू इंटर्न इन योर फर्म, व्हाई डू यू वांट टू इंटर्न, कौन से उसमें भी सेक्टर में तुम्हें इंटर्न करना है. ऐसा नहीं कि मुझे आपके ऑफिस में इंटर्नशिप करनी है, बट कौन से सेक्टर में. इफ इट इज़ कॉर्पोरेट, लाइक तुम्हें डिस्प्यूट में जाना है, M&A में जाना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जाना है, जहाँ भी जाना है यू विल हैव टू मेंशन इट, और स्पेशली विद द डेट. आई नो दैट मेरे को एक बार एक HRC रिस्पॉन्स आया था क्योंकि मैंने उनको मेल करा था एंड दे रिप्लाइड बैक सेइंग दैट यू हैवंट मेंशन्ड द डेट, मंथ और ईयर, सो हाउ एम आई सपोज टू नो लाइक व्हाट टाइम डू यू वांट टू इंटर्न, विच वॉज राइट. सो टेन्योर मेंशन करो, mention all this and then send it. Schedule all your mails सुबह के टाइम पे, बिकॉज जब वो ऑफिस में जाए, जब वो अपना मेल चेक करे तो योर मेल इज़ जस्ट राइट देयर ऑन द स्पॉट. और उसके बाद मेक अ चेकलिस्ट ऑन योर एक्सेल शीट. तो जब तुम सारी ईमेल्स भेज देते हो उसके 7 से 8 दिन बाद उनको एक फॉलोअप मेल भेजो कि यू नो अगर उनका रिस्पॉन्स नहीं आया है तो सेंड देम अ फॉलोअप मेल दैट यू नो आई सेंट एन ईमेल टू यू विथ माई रेज्यूमे. उनसे फीडबैक ले लो. अगर तुम रिजेक्ट भी हो रहे हो, जस्ट टेक अ फीडबैक ऑन वाई आई वॉज रिजेक्टेड, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, कि एटलीस्ट HR के दिमाग में रहेगा कि अच्छा यू नो दैट पर्सन केप्ट फॉलोइंग अप. उसको फीडबैक भी जानना था इवन दो द पर्सन वॉज रिजेक्टेड, कि क्या उसने गलत करा, ये क्या वो इम्प्रूव कर सकता है टू इंटर्न एट दी फर्म, विच रियली यू नो मेक्स अ गुड रेपुटेशन ऑफ यू. सो येस, कोल्ड ईमेलिंग ऑनेस्टली फॉर मी वर्क्स, बट ऑफकोर्स थोड़ा मेहनत वाला काम है, तुम्हें थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है. यू विल हैव टू सेंड फॉलोअप्स. अगर फॉलोअप्स का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आई पर्सनली सेंड 3 to 4 फॉलोअप्स. अगर 3 to 4 फॉलोअप्स के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, दैट्स व्हेन आई लीव इट. बट 3 to 4 इज़ अ मस्ट, बिकॉज हो सकता है वो फिगर आउट कर रहे हो, तुम्हारे 2-3 मेल के बाद कम से कम वो एक रिस्पॉन्स तो करेंगे, चाहे वो रिजेक्ट का हो या एक्सेप्ट का हो या जो भी हो, ठीक है. सो मेक श्योर दैट you do cold email, and even though you have got an internship for let's say June or July, you can still cold mail you know good firms for December and January, because 6-7 महीने से भी पहले से लोग कोल्ड ईमेल शुरू कर देते हैं. लाइक अगर अभी से मैं जून जुलाई इंटर्नशिप के लिए मेल करना शुरू करूँ तो देयर इज़ अ हाई चांस दैट आई वुड गेट एन इंटर्नशिप. सो येस. Next is college placement cell. So in my college, OP Jindal, we have OCS, which is Office of Career Services, and I know कि बहुत लोगों को लगता है कि यार क्या बेकार है, OCS से internships नहीं लगती, ये नहीं लगता. So we have this app called Superset. I know a lot of colleges use it. So उससे you just have to apply for an internship with your resume. They either have you know interviews further, or they select you on the basis of your resume itself. So यार उस पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है. आई अंडरस्टैंड कि यू नो बहुत सारे के लिए मे बी तुम एलिजिबल नहीं होते हो अप्लाई करने के लिए, बट बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है. आई मीन यू शुड टोटली अप्लाई थ्रू OCS और यू नो योर कॉलेज सेल, बिकॉज इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद पीपल. लाइक फर्स्ट सेमेस्टर की इंटर्नशिप जब मेरे को ढूंढनी थी, I did not have connections, I did not have a good networking at that time कि मैं कहाँ internship करूँ. So I found this internship through my college. Now I know a lot of people might criticize me for it, और क्योंकि बहुत लोगों ने कर रखी होती है वहाँ पे internship. I interned at Senior Advocate Dr. Pradeep Rai's office, but honestly my experience was great there. I got to learn a lot. वहाँ पे जाके they used to send me to different courts, and I mean I used to love working there. सो वही वाली चीज़ है कि आई फाउंड दैट इंटर्नशिप वहाँ पे, बट वहाँ पे जब मैंने इंटर्नशिप करी मेरे बहुत सारे नेटवर्क बने, कनेक्शंस बने उस इंटर्नशिप में. पर्टिकुलरली डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि उन्होंने पहले कहाँ इंटर्नशिप करी है. दे गिव यू रेफरल्स.
वो आपको बताते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हो, या किसी के थ्रू इफ़ दे नो समबडी. आई मीन इट इज़ अ ग्रेट वे टू नेटवर्क ऑल्सो. So I feel college placement cell is the best. You should not miss an opportunity, especially if you're in the first year or second year. On abhi recently I am in my third semester. Like my third semester just got over, and I got an internship at AZB and Partners through my college placement cell only. So I'm very very grateful for them. So yes, do not miss out on an opportunity, even though you think. और पता है मैं बहुत हाई एंड फर्म्स में करती भी नहीं हूँ अप्लाई, बहुत बार आउट ऑफ नहीं करती थी, आउट ऑफ दैट फियर कि यार मेरा तो नहीं होगा. बट ऐसा कुछ नहीं है, अप्लाई करने में कुछ भी नहीं जाता है. ना कोई वो लिस्ट निकालेंगे कि वो ऐसे लोगों ने अप्लाई करा, इतने लोग रिजेक्ट हो गए. सो डू अप्लाई, इवन इफ़ यू गेट रिजेक्टेड इट्स फाइन. एटलीस्ट दे हैव योर नेम कि यार इस बच्चे ने यहाँ पे अप्लाई करा था. यू कैन गो टू देम, गेट योर रिज्यूमे चेक्ड, आस्क देम व्हाट यू कैन इम्प्रूव अपॉन. क्योंकि जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है यार वो भी वहीं से हुआ है ना, वो भी उसी कॉलेज से हुआ है. सो दे कैन हेल्प यू आउट ऑन व्हाट यू कैन इम्प्रूव इन योर प्रोफाइल. सो दैट विल वर्क फॉर यू. So that's it. Do not think of college placement cell as underrated. Do apply through them. It will really help you in the long run. Next up is my favorite, which is through networking. हर कोई बोलता है नेटवर्किंग, बट किसी को पता नहीं होता है ढंग से नेटवर्क करना कैसे है. लाइक रिसेंटली आई इंटर्नड एट DLF. देयर आई मेट दिस पर्सन. शी वॉज माई सीनियर. शी वॉज in the 5th year of the integrated program, and she had interned in all the firms where I only wish to be, whether it be Karanjawala, whether it be CAM, SAM, and I loved her profile. So after checking out her LinkedIn profile and everything, I asked her out कि आपने यार यहाँ पे कैसे अप्लाई करा, यहाँ पे कैसे करा. Help me out with HR emails, और फॉर एग्जाम्पल कि यार उन्होंने इंटर्नशिप में क्या काम करवाया, कैसे मैं एक्सेल कर सकती हूँ, या कैसे मैं मेल भेज सकती हूँ विच विल इम्प्रेस द अदर पार्टी हु आई एम मेलिंग टू, राइट. एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप नेटवर्क करो, आप उनसे पूछो कि इंटर्नशिप में काम मिलता है या नहीं मिलता है, या आपको जिस सेक्टर में जाना है या आपका जो एंड गोल है, डज इट हेल्प यू, लाइक वुड दिस इंटर्नशिप हेल्प यू रीच दैट गोल एनी हाउ. So that is very important. Network with people are just doing great in life, okay. Like honestly I have a lot of people in my life that I really look up to, जिनकी प्रोफाइल मैं genuinely रोज़ देखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि they are doing great, whether it be moot courts, whether it be internships. वो रोज़ अप्लाई करते हैं, मेहनत करते हैं, या अपनी प्रोफाइल अपडेटेड रखते हैं. So I mean look up to these people, ask them how to do what. कभी पूछने से डरो मत, स्पेशली व्हेन यूर इन एन इंटर्नशिप. आई नो कि बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है कि नहीं यार हम इसको नहीं बताएंगे, वो नहीं करेंगे. बट बिकम फ्रेंड्स विद पीपल यू वुड रियली वॉन्ट टू बी लाइक. क्योंकि जब तुम उनसे बात करोगे वो भी अपनी इंसाइट्स देंगे कि भले उनके कॉलेज से लगी हो, बट कॉलेज से लगने के बाद भी वो HR से तो बात करते होंगे थ्रू मेल. तो मेल ID मांग सकते हो, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उनसे क्या काम करवाया, and everything. So networking is great. I would really recommend it to all my juniors. Okay, so that's it for the video. That is how I find good legal internships. और अगर आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो and you feel that यार इसकी ऐसे लग गई, मेरे को भी ऐसी चाहिए, या कोई भी हेल्प चाहिए, you can reach out to me through the comments and I'll reach out to you back. If you need the template for reaching out on LinkedIn or cold mailing or whatever, आप नीचे कमेंट में टेक्स्ट कर दो अपनी email ID and I'll forward you whatever template you need. And all the best guys. I hope you all find great legal internships, and I know the struggle but बढ़िया internship मिल जाएगी, इतना मत डरो. And all the best.